1947 में कई घर टूटे और जब देश का बंटवारा हो रहा था वहां पे एक कपल फेल इन लव। उनके बीच में प्यार हुआ, एक बच्चा हुआ एंड अपेरेंटली फिर पार्टीशन के कारण वो जुदा हो गए। एंड यस, देयर नेम इज बूटा सिंह एंड ज़ैनब। जी हाँ, जो गदर एक प्रेम कथा की कहानी है इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस रियल स्टोरी जिसके ऊपर ये सारी मूवी बनी थी। और आज इसी वीडियो में वी विल ट्राई टू लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ लव, जो कि गदर एक प्रेम कथा एक अलग पर्सपेक्टिव से दिखाती है। ऑन द टॉप लेवल द मैसेज इज सेम बट स्टिल इट इज अ ट्रेजिक टेल ऑफ लव। सुपरफिशियली गदर एक टिपिकल बॉलीवुड मसाला फिल्म है जिसके अंदर एक्शन है, रोमांस है और ड्रामा भी है। इसके अंदर का मेन हीरो एक सुपरमैन है जो किसी को भी उड़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है। एक फीमेल लीड है जो कि काफी लाचारा है जिसका मदद सिर्फ मेन हीरो ही कर पाएगा। और हाँ, एक जुल्मी बाप या फिर विलन। बट द मोमेंट यू गो इनसाइड द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस फिल्म इज मोर देन जस्ट अ बॉलीवुड लव स्टोरी। एंड इसीलिए ये मूवी शुरू में ही इसका टोन सेट कर देती है विद द पार्टीशन सीन कि ये कोई ऐसे ही लवी डबी लव वाली वाइब नहीं देगी कि हाँ दो प्रेमी प्यार कर रहे हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट इट स्टार्ट्स विद द ट्रेजिक टेल ऑफ लव और इसके इंट्रो की ही शुरुआत विछोड़े से होती है। एंड इसीलिए गदर मूवी कन्फ्लिक्ट्स को 3 लेवल पे कैटेगराइज कर देती है। सबसे ऊपर द नेशनल लेवल, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो रहा है वो वाला कन्फ्लिक्ट। देन इट कम्स टू द लाइफस्टाइल लेवल, एक तरफ ट्रेडिशनल अपब्रिंगिंग से आता हुआ तारा सिंह और वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न सोसाइटी को कन्वे करती हुई सकीना। एंड ये कन्फ्लिक्ट आ गया। इसके बाद आता है इंडिविजुअल बिलीव्स का कंसेप्ट और ये कन्फ्लिक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मूवी में, अबाउट द नेशनलिज्म, अबाउट हाउ मच दे आर विलिंग टू डू फॉर देयर कंट्री। और इस मूवी का सबसे पॉपुलर गाना घर आजा परदेसी भी ये सिग्निफाई करता है कि कैसे एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से बिछड़ चुका है, ना कि अ टेल ऑफ सो कॉल्ड गुड लव। एंड दैट ऑल्सो कन्वेज वन अदर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द टोन ऑफ दिस मूवी कि लव हर एक बाउंड्री को मिटा सकता है। जैसे कि सब कहते हैं लव ट्रांसेंड्स ऑल बाउंड्रीज, बट सिर्फ एक बाउंड्री है जिसको वो मिटा नहीं सकता और ये बाउंड्री है सरहद की। इस मूवी में भी हम देखते हैं प्यार के लिए तारा सिंह को एक सरहद के पार एक पूरे देश से लड़के आना पड़ता है, क्योंकि चाहे उसका प्यार जितना भी पावरफुल था वो एक सरहद पे आके खत्म हो जाता था। एंड दिस ऑल्सो टेक्स यू टू वेरी इंट्रोस्पेक्टिव रेवलेशन कि लव जो चीज़ है वो काफ़ी स्पिरिचुअल और सोल के साथ अटैच्ड है। तो उस लेवल पे जितनी चीज़ें ऑपरेट होती हैं जैसे कि एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हेट, ये सब इमोशंस को लव टैकल कर लेता है। बट जहाँ पे मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात आ जाती है जैसे गवर्नमेंट, जैसे कि घर, मकान, ज़मीन, इन चीज़ों में लव फेल कर जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि भाइयों भाइयों में प्यार था, ज़मीन के कारण लड़ाई होगी और वो प्यार खत्म हो गया। बेसिकली लव cannot cross the boundaries of materialistic things because it is associated with the soul and the spiritual components of the world. And ultimately throughout the movie यही टोन लव की सेट रहती है कि लव को पाने के लिए वो जितने सारे एफर्ट्स करते हैं वो दुनियादारी के चक्करों में आके फेल होते हैं। शुरू में उनकी इंडिविजुअल बिलीव्स कि वो मुझसे काफ़ी बड़े हैं, मैं उससे छोटा हूँ स्टेटस में, उस कारण से तारा और सकीना साथ में नहीं आ सके। और बाद में ये टेक डाउन कर जाता है कि उनका जो कल्चर है, एक तरफ मॉडर्न दूसरी तरफ ट्रेडिशनल, इनके कारण उनका प्यार अलग रह जाता है। और एंड में द कन्फ्लिक्ट्स ऑफ नेशन प्रिवेंटेड देयर हेवनली लव टू बी यूनाइटेड। और पता लव की बात चली रही है ना, तो ये मूवी लव को 2 लोगों तक सीमित नहीं रखती, उल्टा ये उसको बड़े लेवल पे एक्सपैंड करके नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ एसोसिएट कर देती है। This movie raises a very interesting question about the relationship of an individual and a nation कि एक इंडिविजुअल का उसके देश के प्रति, उसके नेशन के प्रति क्या ड्यूटी है, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो उसे करनी ही चाहिए। एंड इसके अंदर ना थोड़ा सा तड़का इस बात का भी डाल देती है कि उस ड्यूटी को फुलफिल करने के चक्कर में वायलेंस का कितना रोल है।
कि किस हद तक सही है कि तुम अपने देश को बचाने के लिए किसी के साथ भी वॉयलेंट हो सकते हो। इंडिया पाकिस्तान के दंगे को भी एक अलग पर्सपेक्टिव से इसीलिए दिखा पाती है बिकॉज उसको ये बार बार लव के कॉन्सेप्ट पे लेके आती है। और एज द डायलॉग ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स सेज, द थिंग्स वी डू फॉर लव। तो बेसिकली अगर मुझे काफी हद तक समराइज करना हो ना, दिस मूवी इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉस और ग्रीविंग। और ये ग्रीविंग को एक इंडिविजुअल तक नहीं लिमिटेड रखती, ना कि एक परिवार तक रखती है। पार्टीशन के टाइम इतने लोगों का इतना बुरा हाल हुआ था, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। और यही बात थ्रू आउट द मूवी बार बार अलग अलग इंस्टेंसेस से एग्जैगरेट होके आती है। एंड इसीलिए वैल्यू ऑफ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वन ऑफ माई फेवरेट कोट्स फ्रॉम मधुशाला। इट सेज, पीड़ा में आनंद आए जिसे, आए मेरी मधुशाला। अल्टीमेटली द पॉइंट इज, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में पेन होना इनएविटेबल है। और ये पेन का जो एक्चुअल दर्द आता है ना, वो हमारे इंटरनल कॉजेस के कारण नहीं आता। उल्टा उसके ऊपर हम जो मेंटल इंटरप्रिटेशन डालते हैं कि इसका कारण ये होगा, उसका कारण ये होगा, दैट एक्चुअली इनहेंसेस द क्वालिटी ऑफ पेन। वरना पेन तो हर बंदे के जीवन में ही है। अब उस दर्द के ऊपर तुम कितना दर्द और पाइल अप करते हो ना, वो तुम्हारी सोशल इंटरेक्शन से पता चलता है। जैसे कि इस मूवी में एक बेसिक दर्द सबके पास था पार्टीशन का, बस उस पार्टीशन के दर्द के ऊपर प्यार का दर्द, बिछोड़े का दर्द और अपने प्रेमी को ढूंढने का दर्द, उसका स्ट्रगल का दर्द, ये सारा कंस्ट्रक्शन तारा सिंह अपने साथ अपनी आइडेंटिटी के साथ करता है। बिकॉज जितना ज्यादा दर्द होगा उसके साथ उतना रिवॉर्ड एसोसिएटेड होगा। सो द अल्टीमेट वैल्यू आउट ऑफ दिस वीडियो इज कि पेन इज इनएविटेबल एंड लॉस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ। इट इज अप टू यू हाउ डू यू वॉन्ट टू डील विद दैट। क्योंकि जब तुम उस लॉस से बाहर आओगे ना, यू विल बिकम अ न्यू पर्सनैलिटी और अ शेर। टाइगर है तू, टाइगर रोर, क्या नहीं है, रोर। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो तुम्हें ये टॉय स्टोरी वाली वीडियो भी पसंद आएगी, जिसमें हमने इसी पेन के कॉन्सेप्ट को फ्रेंडशिप के साथ एसोसिएट करके बताया था। वॉच दैट वीडियो, टिल देन कीप एनालाइजिंग, बाय।